दोस्तों, आपका स्वागत है द पुटेल्स में, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आज मैं आपको तारा की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक लड़की जिसने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। घर का खर्चा रुक गया और लोग कहते अगर बेटी की शादी हो गई होती तो बोझ कम हो गया होता। पर तारा ने ठान लिया, पहले पापा ठीक होंगे, फिर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, शादी बाद में होगी। तारा ने सोचा जॉब कर लूं, पैसे कमाऊं, लेकिन ना तो उसके पास डिग्री था, ना कोई खास टैलेंट। हर जगह उसे यही सुनने को मिल रही थी। पहला कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरा कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। हर कोशिश के बाद तारा को एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ना डिग्री थी, ना टैलेंट, इसलिए उसे कोई जॉब नहीं मिली। एक रात तारा छत पे बैठी थी, चांद की हल्की रोशनी में घर की दीवारों को निहारते हुए सोच रही थी। तभी दादा दादी की बातें याद आ गई, जो कि गांव में रहते थे। उसके दादाजी हमेशा कहते थे, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मैं बरसों पहले अकेले खेत में काम करता था। फसल सूख गई थी, लेकिन अगले साल वही खेत दोगुनी फसल लेकर खड़ा था। और दादी मुस्कुराते हुए कहती थी, जब तक सांस है तब तक आस है। एक बार तुम्हारे दादाजी बीमार हो गए थे और घर चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तुम्हारे पापा की भी ज्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए हम उनसे पैसा नहीं मांगते थे। मैंने अपने हाथों से चटाई बुनी और बेचकर घर चलाया। कभी छोटी चीजों को कम मत समझना। तारा ने धीरे से खुद से कहा, अगर दादा दादी ने कठिनाइयों में हार नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं? तभी तारा ने भगवान को याद किया और बोली, हे भगवान, मुझे राह दिखाइए। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना घर की छोटी छोटी चीजों से ही कुछ करूं। अगले दिन तारा ने घर के पुराने सामान को देखा, बोतलें, कपड़े, लकड़ी के छोटे टुकड़े। हर दिन एक नया सामान उठाया और काम करने की कोशिश की। पहले दिन उसने घर में रखी कुछ पुरानी बोतलें रंगी, कुछ टूट गई, लेकिन उसने देखा कि कुछ हिस्से सही बने हैं। दूसरे दिन कपड़े से गिफ्ट पैक बनाने की कोशिश की। कई पैक सही नहीं बने, लेकिन एक दो पैक अच्छे दिख रहे थे। तीसरे दिन उसने लकड़ी से छोटे शोपीस बनाए। हाथ कट गए, दर्द हुआ, लेकिन एक दो शोपीस अच्छे बने थे। हर फेल होने के बाद तारा ने अपने छोटे छोटे कामों में उम्मीद ढूंढी। कुछ ना कुछ तो सही बन गया, बस इसी से शुरू करना था। लेकिन उसे हमेशा यही डर रहता था कि ये सामान खरीदेगा कौन? मैं इसे कैसे बेचूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन खरीदेगा, कहाँ बेचे, कैसे बेचे? एक दिन तारा का एक दोस्त, जो कि शोपीस की दुकान चलाता था, उसके घर आया। तारा ने उससे मदद मांगी तो उसके दोस्त ने कहा, एक काम कर, तेरे बनाए हुए सामान को मेरी दुकान में रख दे, लोग पसंद कर सकते हैं। अगर लोग पसंद करेंगे तो तेरा काम हो जाएगा। तारा ने हिम्मत करके सामान दोस्त की दुकान में रखा। कुछ दिन बीत गए तो उसके दोस्त ने एक और सुझाव दिया। उसने कहा, आजकल ऑनलाइन में ज़्यादातर सजावट की चीज़ें बेची जा रही है, तो तुम ऑनलाइन में भी एक बार ट्राई करो। तुम्हारी क्रिएटिविटी बिल्कुल नई और अलग है। और फिर दुकान में धीरे धीरे छोटे ऑर्डर आने लगे। फिर उसने सोशल मीडिया पर भी अपने आइटम डालना शुरू किया। सचमुच लोगों को पसंद आने लगा। धीरे धीरे छोटे ऑर्डर बड़े ऑर्डर में बदलने लगे। घर में खुशियाँ लौटने लगी और तारा का आत्मविश्वास बढ़ा। तारा के दादा दादी, जो कि गांव में रहते थे, कभी हार नहीं माने। बुढ़ापे में भी थोड़ी थोड़ी खेती कर कर घर को राशन भेजते रहे।
उनका आशीर्वाद और प्यार तारा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। तारा ने हर दिन घर की छोटी चीजों से काम शुरू किया। फेल होती, चोट लगती, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर छोटी चीज में कुछ नया ढूंढा, जैसे कि बोतलें, कपड़े, लकड़ी और कार्डबोर्ड। धीरे धीरे उसे समझ आया कि इन चीजों से कैसे अच्छा काम बन सकता है। हर छोटी जीत उसकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस बढ़ाती रही। दोस्तों, तारा चाहती तो यह सोचकर बैठ सकती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने सोचा हर एक दिन बर्बाद करने से बेहतर है कुछ ना कुछ किया जाए। उसने घर की छोटी छोटी चीजों से काम शुरू किया। फेल हुई, चोट लगी, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सफलता पाई, घर का खर्चा चला और अपने परिवार की मदद की। और दोस्तों, यही तारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कितनी भी मुश्किलें हों, कोशिश और हिम्मत से हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हर छोटी कोशिश, हर फेल होना हमें मजबूत बनाता है। याद रखें, मेहनत कभी खाली नहीं जाती और जब तक सांस है तब तक आस है।